हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो जी, मेरी दूसरी वीडियो भी आ गई है और अभी भी आप लोग कमेंट कर रहे हो कि दी आप कंटिन्यू वीडियो डालो। तो हाँ जी, मैं कंटिन्यू वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। कल गैप लग गया था क्योंकि कल मैंने शॉर्ट डाल दिया था और आज लॉन्ग का था, एडिट हो गया था पर वही ना वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। थोड़ा कंटिन्यू होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगना ही है। तो ये जिस दिन मेरे जो बाकी की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, लास्ट में मेरी क्लीनिंग थी यहाँ की किचन की। तो किचन को आपको पता है, किचन कभी एक ही दिन में किचन का पूरा काम होता नहीं है। तो किचन में मेरे को ना 2 दिन लगे थे। तो यहाँ पे मैंने बस खाना वाना बना के, क्योंकि पापा चले गए थे ऑफिस वगैरह और कियान था। तो कियान की अभी छुट्टियाँ चल रही है दिवाली वगैरह की, तो इसी वजह से वो घर पे ही था। तो यहाँ पे मैं काम करी तो क्यों ने बोला कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था और मैंने टीवी वगैरह के लिए मना कर दिया था कि बेटा टीवी वगैरह नहीं देखोगे। तो वो बोल रहा था कि मम्मा मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप मेरी हेल्प करवा लो। तो उसको भी कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो करेंगे तभी तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ना क्यू भी आ गया था। तो उसने बोला कि मम्मा ठीक है, आप चीज़ें सारी रख दो और वहाँ से मैं उठा उठा के बाहर रख दूँगा। जितनी भी यहाँ पे किचन की चीज़ें ना, सब मुझे अभी धूप में रखनी है। तो ये ना सुबह सुबह की धूप है, तो यहाँ पे अभी ना इनको रखूँगी ना, तो यहाँ पे 2-3 घंटे भी इनमें धूप लगेगी ना, तो काफ़ी रहेगी। तो इसी वजह से मैं सारी चीज़ें बाहर ला के रख लूँ। इनको ना बाहर नहीं निकालूंगी, कंटेनर में रखूँगी। और मुझे ना कंटेनर को मुझे साफ़ नहीं करना है, इनके सिर्फ ऊपर वाली केप वगैरह है ना, तो सबकी वो निकाल के वही साफ़ करनी है। क्योंकि जो कंटेनर है ना, इनको मैं ना महीने में साफ़ करती रहती हूँ। तो जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती है ना, वैसे वैसे क्लीन होती रहती है। तो कंटेनर तो बिल्कुल भी गंदे नहीं थे। ज़्यादातर तो डिब्बों की केप ही गंदी होती है, बाकी के डिब्बे वगैरह तो गंदे होते नहीं, क्योंकि ऊपर ही ज़्यादा धूल वगैरह ऐसी चीज़ें आती है। और जब मैं वीडियो बनाती थी ना, जब मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हुई थी जब किचन की, तो मैंने वीडियो डाली नहीं थी। पर एक सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि दी आप किचन के जो कंटेनर वगैरह के डिब्बे होते हैं, ज़्यादातर तो ये आपको थोड़े से, अभी मैं बाल्टी वगैरह में डाल रही हूँ ना, यहाँ पे जो डिब्बे हैं, तो ऊपर से ना ये थोड़े से बॉक्स टाइप में होते हैं उनकी केप वगैरह। तो उनमें ना कि धूल वगैरह ज़्यादा जाती है। तो कि आप उनको कैसे साफ़ करते हो? तो कुछ नहीं जी, बस मैं ना जैसे कि महीने भर में तो साफ़ होते ही, और बीच बीच में इन पर ना गीला कपड़ा मारती रहती हूँ ना, तो ये ना इतनी जल्दी से ये गंदे होते नहीं है। और जब भी इनको नॉर्मल अच्छे से वॉश करना होता है तब भी टाइम नहीं लगता है। अगर डिब्बे ज़्यादा गंदे होते हैं ना, तो ज़्यादा टाइम लगता है वॉश वगैरह इन सब चीज़ें करने में। तो कंटेनर के बाद जितने भी यहाँ पे जो प्लास्टिक वगैरह के जो थे ना, वो तो मैंने निकाले नहीं है। केप सारी निकाले। बाद में जो स्टील वाले डिब्बे थे ना, उनको तो मैं वॉश करूँगी से, क्योंकि स्टील वाले डिब्बों की शाइनिंग जब हम वॉश करके अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ के, ड्राई कपड़े से जब चीज़ें रखते हैं ना, तब जाके उसमें शाइनिंग आती है। और प्लास्टिक वाले डिब्बों की तो टेंशन थी भी नहीं, क्योंकि वो डिब्बे मेरे ना बिल्कुल भी गंदे नहीं थे, एक भी दाग उन पर लगा नहीं था। तो इस वजह से मैंने ज़रूरी नहीं समझा इस बार उनको क्लीन करना, क्योंकि अभी भी दिवाली के टाइम पे जैसे जैसे चीज़ें आती रहेगी ना, तो वैसे मैं उनको ना वॉश कर करके उनमें ना चीज़ें मैं डालती रहूँगी। तो यहाँ पे उनमें ना धूप लगती रहेगी। और इधर सारी जितने भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, उनके जो केप वगैरह थी ना, उनको सबको मैं ना लेके बैठ गई थी, क्योंकि अभी मैंने ना इनको सबको वॉश करके और धूप में ही मैं डाल दूंगी ना। तो अभी इस साइड पे तो ना धूप नहीं आ रही थी, यहाँ पे छाँव आ गई थी। तो एक साइड पे धूप थी बालकनी में। तो मैंने ना जितने भी केप वगैरह थी ना, सारी में वॉश करके, थोड़े बहुत डिब्बे थे तो उनको वॉश करके धूप में रख दूँगी ना, तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, ताकि सब मसालों के ना शाम तक फिर मैं केप लगा दूँगी। वरना फिर होता है ना कि नमी सी आने लग जाएगी फिर। तो फिर इस, क्योंकि आपको पता है कि फिर सर्दियाँ भी स्टार्ट हो जाएगी, तो शाम होने के बाद में थोड़ी ठंडी हवा चलने लग गई थी उस टाइम तक। तो इस वजह से कि मैंने यार जितनी भी दालें वगैरह है ना, इनमें नमी आ जाएगी ना, तो नमी आने के बाद में दालें वगैरह जल्दी ख़राब होती है। तो इस वजह से थोड़ा मैं जल्दी लगी हुई थी। और बाकी की जितनी भी चीज़ें थी उनको टेंशन नहीं थी मेरी। और अभी तो मैंने ना स्टार्टिंग की थी, जो सामने वाली अलमारी थी ना किचन की, वहीं से मैंने इतने सारे कंटेनर वगैरह निकाले थे। अभी तो इसके अलावा किचन में काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे निकालनी है। और मैं ना सुबह से ही, जब से उठी थी ना मैं 5 बजे से, तब से ही मैं लगी हुई थी, सारा खाना वगैरह बनाया। बाकी की जो भी रूम वगैरह की क्लीनिंग वगैरह थी ना, वो मैंने कर ली थी। और बस सिर्फ मैंने किचन वाली साइड ही छोड़ी थी, ताकि जब मेरा किचन का काम थोड़ा बहुत हो जाएगा ना, जहाँ की वहाँ किचन की चीज़ें वीजें निकालना करना, तो आज मैं वही काम करूँगी। बाकी के बस ये थोड़े से डिब्बे वगैरह केप वगैरह है, वो मैं वॉश करूँगी। और जो भी काम रहेगा वो फिर मैं ना जैसे कि थोड़ा बहुत अलमारी वगैरह क्लीन करने का वो करूँगी। बाकी जो भी चीज़ें सेटअप वगैरह होगी, तो फिर वो ना अगले दिन हो पाएगी, क्योंकि आज नहीं हो पाएगी।
तो यहाँ पे जितने भी कंटेनर के जो डिब्बा केप थी ना, तो वो मैंने सारी ही अच्छे से मैंने ना यहाँ पे विम डाल रखा है मैंने, जो लिक्विड वाला आता है डिब्बे में डाल के और पानी छोड़ के, बस उसी से मैं करूँ। उससे ना झटपट से हो रहा था, वरना बार बार आप जो गद्दी है ना उसमें लो करो जाली में, फिर निकालो तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो काफ़ी सारा मैंने डिब्बे में निकाल के बस अब मैं इसी को यूज़ में लूँगी। और यहाँ पे जो बर्तन वॉश करने के बाद में जो बास्केट होती है ना बर्तन डालने, गीले बर्तन डालने की, तो इसको मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको भी साफ़ करके, और जितने भी जो केप वगैरह है ना डिब्बों की, सब मैं इसी में डाल दूँगी। तो पानी ईजी है ना निकलता रहेगा, तो साथ में ये भी साफ़ हो जाएगी। तो चलो जी, अभी मैं ना सारी ही चीज़ें इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे कियान की बच्चों की मस्ती वगैरह चल रही थी और मैं अपना काम लगी हुई, तो मैं इनसे बोल रही थी बेटा आप एक साइड में जाके खेलो, और ना यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि होता है ना सरफ वगैरह रहता है, तो आप फिसल के गिर जाओगे, तो फिर वो ना अंदर चले गए थे बच्चे, और मैं यहाँ पर अपने काम में लगी हुई थी। तो चलो अभी मैं केप वगैरह को वॉश करती हूँ, उसके बाद में फिर जो दूसरा काम है किचन का, फिर मैं वो लगूँगी करने के लिए। तो चलो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी ना वो सारी अच्छे से वॉश हो गई है, और बस बास्केट में इनको डाल दिया है, बस अच्छे से पानी उनका निकलता रहेगा। और वहाँ पे जो ब्लैक वाला बड़ा सा आपको ऊपर वाली केप लग रही हो, तो टंकी की वो केप थी, गाँव में लेके जानी थी, मम्मी जी ने मंगवाई थी, क्योंकि वहाँ की जो टंकी वाली केप थी ना उन पे ना बंदर वगैरह आए होंगे, तो उन्होंने तोड़ दी थी। तो बोला था क्योंकि पापा से, तो लेके आए थे, तो वो भी ना गंदी हो रही थी, मार्केट से लाए थे जो, मैंने कि चलो इसे भी वॉश करके रख देते, फिर जाएंगे तब साफ़ ही रहेगी ना, तो लेके जाने का काम रहेगा। क्योंकि मेरी यहाँ की सफाई से हम लोग फ्री हुए, फिर हम लोग एक ही दिन के बाद में फिर हम लोग है ना गाँव के लिए भी निकल गए थे, तो वो भी वीडियो खैर आपके पास आ ही जाएगी। अभी तो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जो बर्तन का जो स्टैंड था ना, तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले सारे बर्तन निकाले, और काम करते करते मेरे को ना अंधेरा ही हो गया था। किचन का मतलब क्लीनिंग हो पाई थी किचन की, बाकी के और तो कुछ काम नहीं हो पाए थे, जैसे कि कंटेनर वगैरह वापस रखने करने का तो बिल्कुल काम नहीं हो पाया था, डिब्बे वगैरह रखने का बस क्लीनिंग हो पाई थी। क्योंकि जब भी दिवाली आप है ना, मतलब कितनी रोज़ाना आप क्लीनिंग कर लो, पर दिवाली की जब क्लीनिंग होती है ना तो बहुत ही ज़बरदस्त वाली होती है। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप 4-5 घंटे में क्लीनिंग कर लो, किचन में तो आपका पूरा दिन, या अगर छोटी किचन हो तो पूरा दिन लग जाता है, अगर बड़ी किचन होती है तो फिर उनमें आप मान लो कम से कम 2 या 3 दिन तो लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे स्टैंड के मैंने सारे ही बर्तन निकाल देते, बर्तन सारे ही अच्छे से क्लीन थे, क्योंकि उनको तो रोज़ाना वॉश करना होता ही है, गंदे कोई से ही बर्तन नहीं थे। तो बर्तन मैंने ना अंदर किचन में निकाल के और बाहर सारे डाइनिंग टेबल पे मैं रख दूँगी उनको। और यहाँ पे जो स्टैंड था तो इसको अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि होता है ना धीरे धीरे करते करते हल्का हल्का ऑयल तो थोड़ा चिकनाहट तो रह ही जाती है। और स्टैंड वगैरह ये चीज़ें ऐसी है कि अब ये वापस लगेगी दिवाली के बाद में, तो ये वापस है ना क्या अगली दिवाली पे इसको खुल के और अच्छे से साफ़ होएगी। और ना नॉर्मल तो इन पर मैं कपड़ा घुमाती रहती हूँ, तो इतना कुछ चिकनापन नहीं था। मतलब ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन अगर खाना बने और इसके ऊपर कपड़ा नहीं लगाऊँ मैं गीला पोछा, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इस वजह से ये भी गंदा नहीं था। अगर किचन आपकी ज़्यादा गंदी होती है, चिपचिपी होती है, तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि आप खाना, जैसे रोज़ाना खाना बनता है तो आप रोज़ाना ही है ना सब चीज़ों के ऊपर आप एक बार ना गीला कपड़ा मार लो, तो उससे जो चिकनाहट होती है ना तो वो रोज़ाना ही निकलती रहती है। और इतनी जो ज़्यादा वाली डार्क वाली चिकनाई है ना वो बर्तनों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं आती। और जब भी आप डीप क्लीनिंग करते हो ना तो आपको ना इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और यहाँ पे फिर मैंने स्टैंड वगैरह वॉश किया, बालकनी का पूरा पानी वगैरह मैंने एक साइड पे वाइपर से करके बालकनी थोड़ी सी मैं वॉश करके आगे, ताकि वो ड्राई हो जाए। फिर शाम होने के बाद में फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, गीला वगैरह रहेगा बाहर, ड्राई टाइम लगता है फिर सूखने करने में। तो यहाँ पे किचन के एक साइड थी, यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स रख रखे हैं। एक तो बॉक्स था मेरा स्टैंड का, जो कपड़े वाले स्टैंड है उसका, मैं कोई से भी अगर बड़े बॉक्स होते ना मैं फेंकती नहीं हूँ। किचन की ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो इधर उधर रखते ना तो वो अच्छी लगती नहीं। अगर बॉक्स वगैरह होते ना तो उनमें प्रॉपर अच्छे से हो जाते हैं ना सेट, तो फिर वो ना अच्छा लगता है, थोड़ा मेसी मेसी सा भी किचन नहीं लगता। और एक बॉक्स और यहाँ पे रखा हुआ है येलो कलर वाला, तो वो मेरे ना गैस वाला बॉक्स था, तो दोनों ही मेरे पास रखे हुए थे। तो इनमें जितने भी पॉलीथीन वगैरह हो गई या जो फिर एक्स्ट्रा के बैग वगैरह हो गए वेजिटेबल लाने करने के, तो बैग तो कम से कम मेरे पास 10-15 हो रहे हैं। तो यहाँ पे
4-5 बैग मैं बाहर रखती हूँ और बाकी के थोड़े बहुत बैग होते हैं जो काम वाम नहीं आते करते रहते, तो उनको मैं बाहर रख रही थी, वॉश करके मतलब अंदर रख रही थी। वॉश करके सारे अच्छे से साफ थे तो उनको मैं वापस अंदर रख रही थी। बाहर रखे हुए थे तो उनको वॉश करना है, तो फिर वो जब पूरी क्लीनिंग हो जाएगी ना उसके बाद में सारे बैग वगैरह तो क्लीन करने ही है। तो यहाँ पे एक बॉक्स के मैंने सारे ही सामान निकाल के और अच्छे से उसको झाड़ लिया था। और आप देख लो प्रॉपर सारे सामान है ना ऐसे ही बिल्कुल पॉलीथीन वगैरह जो भी यहाँ पे कट्टे वगैरह है ना सब प्रॉपर अच्छे से रखे हुए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मेसी तरीके से रखी हो। पर वही होता है कि अगर थोड़ा सा हम लोग इनको ना झाड़ के निकाल के दोबारा वापस से रख देते हैं ना तो हमारे दिमाग की भी टेंशन कम हो जाती है कि नहीं कि यहाँ की सफाई हमारे बाकी रह गई है। तो यहाँ पे वापस से दूसरे वाले बैग को भी मैंने वापस से ना झाड़ के अच्छे से वापस चीज़ें प्रॉपर रख दी। और यहाँ पे नमकीन के इतने सारे पैकेट, और जो जिप वाले नमकीन के पैकेट आते हैं ना बिकाजी वाले, वो इतने सारे रखे हुए हैं मेरे पास। दूसरे वाले डिब्बे में भी आपने देखा और इसमें भी इतने सारे हो गए, और इससे ज़्यादा तो मैंने ना फेंक दिए होंगे क्योंकि कितना रखे कितना रखूँ। इसी वजह से मैं रखती हूँ कि कुछ ना कुछ काम आ ही जाएंगे तो मैं फेंकती नहीं हूँ। पर अभी तो इतने इकट्ठे हो गए ना, अब जितने भी नमकीन के पैकेट आते हैं ना तो मैं ना सारे ही फेंक देती हूँ। क्यान हम दोनों कम खाते क्योंकि पापा को नमकीन का उनको ज़्यादा शौक है, तो उनके लिए घर पे ज़्यादा आते हैं, तो इसी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी धूल मिट्टी हो गई थी तो यहाँ पे बस थोड़ा सा झाड़ के और डिब्बों को मैंने वापस से कॉर्नर पे लगा दिया है। और बाकी का अभी यहाँ पे किचन में जो यहाँ पे डिब्बे वगैरह रखे हुए थे तो बस ये मुझे निकालने हैं डोर में से। और गैस के ऊपर जितने भी काउंटर टॉप के ऊपर जितने भी चीज़ें रखी हुई थी ना, बर्तन या फिर मिक्सर वगैरह जो भी, तो देख लो मैंने सारे ना डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने निकाल दिया है। और पूरी किचन को मैंने ना खाली करने में लगी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी और अकेली ही मैं ही थी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्यों को मैंने पहले लगा दिया था पर फिर बाद में उसको भी ना थकान सी हो गई थी, तो बस वो उसको मैंने आराम करने के लिए बोल दिया था कि आप सो जाओ। तो उसके सोने के बाद में फिर मैं ना आराम से काम करने में लगी थी। तो यहाँ पे जो जितने भी क्या बोलते हैं डोर वगैरह थे ना फर्नीचर के, तो उनमें से मैंने सारी ही चीज़ें बाहर निकाल दी और सबको मैंने अच्छे से खाली कर दिया। और अब यहाँ पे जितनी भी धूल मिट्टी है ना दीवार के ऊपर तो बस वो मैं झाड़ दूँगी। तो यहाँ पे हर एक चीज़ में ना अच्छे से देख रही थी कि कोई सी चीज़ कहाँ पर रह नहीं जाए। तो यहाँ पर प्लग था तो इसके ऊपर हल्का सा थोड़ा सा मुझे लग रहा था, तो बस मैं उसको ही साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पर बस सारे ही जाले वगैरह निकाल दूँगी और जो भी थोड़ा बहुत काम रहेगा तो वो मैं आज करूँगी। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, यानी कि 3 बजे के लगभग का कुछ टाइम हो गया था काम करते करते। और यहाँ पे जो भी धूल मिट्टी रहेगी ना बस अभी मैं वो झाड़ूंगी। उसके बाद में जो भी इनको क्लीन करना रहेगा ना तो वो अच्छे से मैं ना विम से या फिर गर्म पानी से, विंडो को तो मैं गर्म पानी से अच्छे से विम से ही साफ़ करूँगी, तब जाके इसके ना चिकनाहट वगैरह जो थोड़ी बहुत लग रही होगी ना तो वो निकल जाएगी। क्योंकि इतनी तो है नहीं, साफ़ करना रोजाना होता है, पर जो बाहर वाली जाली होती है ना तो उसको थोड़ा सा रहेगा कि उस पर थोड़ी धीरे धीरे करती हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे जो डोर वगैरह है ना इनको भी बस यहाँ की धूल वगैरह थोड़े वो जाले वगैरह है तो वो निकाल दूँगी। लगी हुई हूँ, धूल वगैरह कुछ निकली नहीं पर फिर भी होता है ना कि चलो निकाल ही देते हैं। और आप लोगों को वैसे भी मेरी किचन काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। आप लोग कमेंट करते रहते हो कि दीदी आपकी किचन बहुत ज़्यादा क्लीन रहती है, तो बस वही है, अगर हम रोज़ाना ही किचन में अगर अच्छे से काम करेंगे साफ़ सफाई से तो वैसे भी किचन गंदी होएगी नहीं। और जब भी आप दिवाली की सफाई करो या कभी भी सफाई करो तो आपको इतनी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो चलो यहाँ पे सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, जो मैंने यहाँ के सामान वगैरह निकाले थे। यहाँ पे डिब्बे वगैरह रखे हुए थे ना मसाले के या फिर जो भी डेली यूज़ में डिब्बे काम आते हैं, तो बस इसी अलमारी की मुझे साफ़ करनी थी। और यहाँ पे 2 अलमारियों में ना स्टील के डिब्बे होते हैं, एक तो ये साफ़ कर रही हूँ इस वाले अलमारी में, और एक जो पिंक वाली बाल्टी रखी हुई है ना इस वाले अलमारी में, दोनों में स्टील के डिब्बे होते हैं, बाकी के प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना इतनी ज़्यादा गंदगी होती नहीं है, पर जब अगर हम लोग है ना स्टील के डिब्बे रखते हैं ना तो उनके नीचे ना हल्की सी स्टील की घिसावट की वजह से वहाँ पे ना काले से दाग हो जाते हैं। तो बस उनको थोड़ा सा टाइम निकालने में थोड़ा टाइम लगा था। अभी इस वाले पे भी आप देख लो थोड़े ब्लैक आपको निशान दिख रहे होंगे बीच में, तो बस इनको रगड़ के निकाल दूँगी मैं। और बाकी के अलमारियों में नहीं निकले हुए थे तो अच्छे से गर्म पानी से विम से साफ़ किया ना तो हो गया था। उसके बाद में साथ के साथ में कपड़ा भी लगाती जा रही थी। और ज़्यादा दिन मैं दीवारों पे नहीं करूँगी क्योंकि इनका ना वाइट जो पेंट है ना वो निकल जाएगा ना तो दीवारें और ज़्यादा काली लगेगी।
तो यहाँ पे सारी दीवारों को मैं ना अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी और 2-3 बार साफ़ पानी से साफ़ करूँगी ना तो सारी ही क्लीन हो जाएगी। और आज की वीडियो को बस मैं इतना ही रखूँगी, बाकी की वीडियो आपके साथ मैं कल शेयर करूँगी और मिलूँगी आपके साथ दोबारा से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।